दोस्तों इंग्लिश की दो बहुत कॉमन कहावतें हैं और मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पहला कहावत कहती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दूसरी कहावत कहती है यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। ये दोनों कहावतें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा पहला इंप्रेशन उसके मन मस्तिष्क में हमारे प्रति एक धारणा बनाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम नए लोगों से मिलें तो हमारा इंप्रेशन पॉजिटिव हो। और अगर आप एक पॉजिटिव किलर इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो भूले से भी ये 6 गलतियां करने से बचना है। सबसे पहला, जब हमें किसी नए व्यक्ति का नंबर मिलता है, अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से मिला है, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मिला है जो उसे भी जानता है, हमें भी जानता है, तो कभी भी डेस्परेशन नहीं दिखानी है, अधीरता नहीं दिखानी है और डायरेक्ट कॉल उन्हें नहीं करना है। पर्याप्त टाइम लेना है और तरीके से उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है। दूसरा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे तो बहुत इरिटेट करती है कि हमें किसी का नंबर मिला और वो मैसेज किया हाय। अब उस व्यक्ति ने हाय का जवाब दिया हेलो, उसके बाद खामोशी, फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग, उसने कहा गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद आते पते नहीं है, फिर हाउ आर यू। ये सारी चीजें बहुत वियर्ड लगती हैं। तरीका ये है, अपने हमने ग्रीट किया, हमने अपना नाम बताया, अपना प्रोफेशन बताया, उसके बाद हमें ये नंबर कहाँ से मिला है हमने वो मेंशन किया, साथ ही साथ हमारा इंटेंट क्या है। हमारे पास अगर कोई बिजनेस प्रपोजल है हमने वो बताया, हमारे पास हम कोलैब करना चाहते हैं या फिर हम किसी स्पेशल ओकेजन के लिए उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं, वो सारा मैसेज हमारा क्लियर कट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। हमें घुमा फिरा के हाय हेलो इस तरह से चीजों को नहीं करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और जो कि बहुत इंप्रेशन को खराब करता है। जल्दबाजी में मैसेज पूरा टाइप किया, वो टू द पॉइंट भी नहीं है, और फिर उसके बाद फॉरवर्ड किया और फिर देखा कि यार यार इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो फिर उसको डिलीट किया। उसके बाद फिर जल्दी में मैसेज टाइप किया, फिर डिलीट किया। अब जो व्यक्ति हमारा पहली बार मैसेज पढ़ रहा है तो वो ये देख रहा है व्हाट्सएप पे मेंशन होता है कि 2 मैसेज डिलीट किए हैं, तो उसका पहला इंप्रेशन ही इतना खराब है कि इस व्यक्ति की अपनी समझ पे, अपनी भाषा पे कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए वो अधीरता दिखा रहा है और बार बार लिख रहा है और बार बार डिलीट कर रहा है। तरीका यह है कि हमें पर्याप्त टाइम लेना है, चेक चेक रीचेक। जब हम संतुष्ट हैं अपने एक सेंटेंस को कि हाँ हमने सही लिखा है, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं है, तब हमें उसे फॉरवर्ड करना है। चौथा, ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोग करते हैं कि अपनी तरफ से मैसेज ड्रॉप कर दिया और उसके आधा घंटा भी सामने नहीं लिया, अब क्वेश्चन मार्क बनाना शुरू कर दिया, तरह तरह की ड्रामेटिक इमोजीज बनानी शुरू कर दी। वो बहुत, मतलब जो इंप्रेशन जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन है, उसको वो बहुत खराब करता है। हमने अपना काम कर दिया है, हो सकता है वो व्यक्ति मीटिंग में है, इमरजेंसी में है, उसने वो क्लियर मैसेज देख लिया है, वो देख लेगा। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हमने 12 घंटे उनका वेट किया, 24 आवर्स हमने वेट किया, और जिस व्यक्ति विशेष से हमें उन्हें उनका नंबर मिला है उनको आप कह सकते हैं कि मैंने सर को या मैडम को मैसेज ड्रॉप किया है, लेकिन लगता है वो बिजी है, मेरे को रिप्लाई नहीं मिला है, और अब अगर वो उचित समझेगा तो वो कांटेक्ट कर लेगा, नहीं तो पर्याप्त टाइम लेना है। आपकी सारी डिटेल उनके पास है, वो जब उचित समझेंगे वो अपने आप आपको मैसेज करेंगे, किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है। उसके बाद फिफ्थ है कि हमने जब उन्हें वो जो समय उन्होंने हमें दिया है, हमने कॉल किया, अब उसके बाद अगर वो सामने वाला व्यक्ति बिजी है तो ये नहीं है कि कॉल पे कॉल करके रह गए, ऐसा नहीं करना है। हमने 1 कॉल किया, 2 कॉल किया, उसके बाद हमने मैसेज ड्रॉप किया, हमें ये मैसेज करना है कि सर या मैम मुझे लगता है आप बिजी हैं, मैंने दिए हुए समय पे फोन किया था, एनीवेज मैं इतने से इतने बजे तक फ्री हूँ, अगर आप उचित समझे तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कब मुझे दोबारा कनेक्ट करना है, और या फिर वो खुद कनेक्ट कर लेंगे या फिर वो आपको टाइम दे देंगे। ये तरीका है संवाद का। अब सिक्स्थ, जो कि बहुत वियर्ड है और स्पेशली ऑपोजिट जेंडर में ज्यादा देखने को मिलता है, कि एक महिला को हमने मिलने का समय लिया, हम उनसे मिले, उसने बहुत शालीनता से, सहजता से हमें ग्रीट किया, हमसे बात करी। अब उसके बाद लोगों को, स्पेशली मेल्स को, ये लगता है कि अरे अब तो एक किलर इंप्रेशन बन गया, अब फिर उसके बाद दूसरे दिन से ही वो फूल पत्ती वाले और टेडी वाले गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। ये सारी बातें
तब अच्छी लगती है जब वो जो बॉन्ड है उसमें एक इमोशनल कनेक्शन है। जब तक हमारा एक दायरा है एक रिश्ते में, वो जितना कम होगा वो उतना इंप्रेसिव होगा, और जो टू द पॉइंट है वो और भी अच्छा है। सार इस वीडियो का ये है कि लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, ये संजोग की बात है, ये नियति की बात है, लेकिन परम सौभाग्य तब बनता है जब हम दायरे में रहकर मर्यादा शालीनता के साथ पेश आते हैं, और फिर हमारा यही व्यवहार ये तय करता है कि हमारा वो जो रिश्ता है, वो खूबसूरत रिश्ता कहाँ तक पहुंचेगा, किस मोड़ पे पहुंचेगा। और वो सब कुछ हमारी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा टेक्सटिंग स्टाइल, हमारा बात करने का अंदाज तय करता है। इसीलिए आपके हाथ में है आपको अपना इंप्रेशन कैसा बनाना है, और अपने उस खूबसूरत रिश्ते को क्या नाम देना है, क्या मोड़ देना है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।